अभी तक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे क्या? क्या अभी तक उनकी सरकार नहीं थी क्या? लगभग 20 साल से जनता दल या बीजेपी की ही सरकार रही है। अगर बीच में कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो कोई प्राइम मिनिस्टर कोई और है क्या इस देश का? बॉर्डर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी क्या मुख्यमंत्री को होती है? और वो भी देखा जाए तो मुख्यमंत्री तो उन्हीं को है। तो 20 साल से 11 साल से क्या कर रहे थे? तो प्रधानमंत्री भयंकर झूठ बोलते हैं और जवाब देना चाहिए बिहार में जाकर के कि भैया वो शुगर मिल चली जिसका कहा था आपने कि चलवा करके चाय पियेंगे। 2-4 कोई फैक्ट्री लगाई बिहार में, उसका जवाब दे रहे हैं। 1.25 लाख करोड़ का पैकेज का क्या हुआ? पटना यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या हुआ? तो झूठ बोल करके जब तक लोग पकड़ने लगते हैं फिर दूसरा झूठ बोलते हैं। तो यही हालत है प्रधानमंत्री जी की। देखिए, ये जो आप विपत्ति कह सकता हूँ, एक्सपोर्टर के लिए विपत्ति विपत्ति है। त्राही त्राही में लगा हुआ पूरे देश में एक्सपोर्टर। फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, छटनी बहुत हो गई है और मैन्युफैक्चरिंग रुकी पड़ी हुई है। एक राष्ट्रीय पूंजीपति की वजह से तेल का मामला उलझा हुआ है और अमेरिका उसी पर अड़ा हुआ। हम तो कितनी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार होते, अमेरिका क्या किसी से भी मोर्चा ले सकते थे, लेकिन उसमें जनता का हित होता। तो अब ब्रेंडन है, कॉमर्स सेक्रेटरी है अमेरिका से, वो आ रहे हैं। कुछ तो ठीक होना चाहिए, उम्मीद है कि कुछ राहत मिलेगी। और जो टैरिफ 50% है, बहुत ज्यादा है, लोग झेल नहीं पा रहे हैं। देखिए, मैं खुद याचिका करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए कि यह न लगे कि केवल मुसलमानों का समस्या है। मेरी नज़र में इसको नागरिक की समस्या होना चाहिए। नागरिक की हैसियत से मैं खड़ा हुआ और जो आया है, जजमेंट आया, कुल मिलाकर के उसका स्वागत है। कुछ अड़चने अभी भी हैं, जैसे कि वक्फ का बोर्ड का जो चेयरमैन है वो बहुत निश्चित नहीं कहा गया है कि मुस्लिम होना चाहिए। वहाँ एक स्कोप है और गैर मुसलमान को बोर्ड में रखने का जो बात कही गई है, उस हालांकि संख्या उसकी कम है, 3 ही है जो निर्णायक नहीं है, तो उसको छोड़ करके बाकी सब ठीक है। और अमेंडमेंट के इन प्रावधानों को रोका गया है और इससे बहुत राहत मिले। अभी तक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे क्या? क्या अभी तक उनकी सरकार नहीं थी क्या? लगभग 20 साल से जनता दल या बीजेपी की ही सरकार रही है। अगर बीच में कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो कोई प्राइम मिनिस्टर कोई और है क्या इस देश का? बॉर्डर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी क्या मुख्यमंत्री को होती है? और वो भी देखा जाए तो मुख्यमंत्री तो उन्हीं को है। तो 20 साल से 11 साल से क्या कर रहे थे? तो प्रधानमंत्री भयंकर झूठ बोलते हैं और जवाब देना चाहिए बिहार में जाकर के कि भैया वो शुगर मिल चली जिसका कहा था आपने कि चलवा करके चाय पियेंगे। 2-4 कोई फैक्ट्री लगाई बिहार में, उसका जवाब दे रहे हैं। 1.25 लाख करोड़ का पैकेज का क्या हुआ? पटना यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या हुआ? तो झूठ बोल करके जब तक लोग पकड़ने लगते हैं फिर दूसरा झूठ बोलते हैं। तो यही हालत है प्रधानमंत्री जी की। देखिए, ये जो आप विपत्ति कह सकता हूँ, एक्सपोर्टर के लिए विपत्ति विपत्ति है। त्राही त्राही में लगा हुआ पूरे देश में एक्सपोर्टर। फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, छटनी बहुत हो गई है और मैन्युफैक्चरिंग रुकी पड़ी हुई है। एक राष्ट्रीय पूंजीपति की वजह से तेल का मामला उलझा हुआ है और अमेरिका उसी पर अड़ा हुआ। हम तो कितनी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार होते, अमेरिका क्या किसी से भी मोर्चा ले सकते थे, लेकिन उसमें जनता का हित होता। तो अब ब्रेंडन है, कॉमर्स सेक्रेटरी है अमेरिका से, वो आ रहे हैं। कुछ तो ठीक होना चाहिए, उम्मीद है कि कुछ राहत मिलेगी। और जो टैरिफ
50% है, बहुत ज़्यादा है, लोग झेल नहीं पा रहे हैं। देखिए, मैं खुद याचिका करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए कि यह न लगे कि केवल मुसलमानों का समस्या है। मेरी नज़र में इसको नागरिक की समस्या होना चाहिए। एक नागरिक की हैसियत से मैं खड़ा हुआ और जो आया है, जजमेंट आया, कुल मिलाकर के उसका स्वागत है। कुछ अड़चने अभी भी हैं, जैसे कि वक्फ का बोर्ड का जो चेयरमैन है वो बहुत निश्चित नहीं कहा गया है कि मुस्लिम होना चाहिए। वहाँ एक स्कोप है, और गैर मुसलमान को बोर्ड में रखने का जो बात कही गई है, उस हालांकि संख्या उसकी कम है, 3 ही है, जो निर्णायक नहीं है, तो उसको छोड़ करके बाकी सब ठीक है। और अमेंडमेंट के इन प्रावधानों को रोका गया है, और इससे बहुत राहत मिले। अभी तक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे क्या? क्या अभी तक उनकी सरकार नहीं थी क्या? लगभग 20 साल से जनता दल या बीजेपी की ही सरकार रही है। अगर बीच में कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो कोई प्राइम मिनिस्टर कोई और है क्या इस देश का? बॉर्डर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी क्या मुख्यमंत्री को होती है? और वो भी देखा जाए तो मुख्यमंत्री तो उन्हीं को है। तो 20 साल से 11 साल से क्या कर रहे थे? तो प्रधानमंत्री भयंकर झूठ बोलते हैं, और जवाब देना चाहिए बिहार में जाकर के कि भैया वो शुगर मिल चली जिसका कहा था आपने कि चलवा करके चाय पियेंगे। 2-4 कोई फैक्ट्री लगाई बिहार में, उसका जवाब दे रहे हैं। 1.25 लाख करोड़ का पैकेज का क्या हुआ? पटना यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या हुआ? तो झूठ बोल करके जब तक लोग पकड़ने लगते हैं, फिर दूसरा झूठ बोलते हैं। यही हालत है प्रधानमंत्री जी की। देखिए, ये जो आप विपत्ति कह सकता हूँ, एक्सपोर्टर के लिए विपत्ति है। त्राही त्राही में लगा हुआ पूरे देश में एक्सपोर्टर। फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, छटनी बहुत हो गई है, और मैन्युफैक्चरिंग रुकी पड़ी हुई है। एक राष्ट्रीय पूंजीपति की वजह से तेल का मामला उलझा हुआ है, और अमेरिका उसी पर अड़ा हुआ। हम तो कितनी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार होते, अमेरिका का किसी से भी मोर्चा ले सकते थे, लेकिन उसमें जनता का हित होता। तो अब ब्रैंडन है, कॉमर्स सेक्रेटरी है अमेरिका से, वो आ रहे हैं। कुछ तो ठीक होना चाहिए, उम्मीद है कि कुछ राहत मिलेगी। और जो टैरिफ 50% है, बहुत ज़्यादा है, लोग झेल नहीं पा रहे हैं। देखिए, मैं खुद याचिका करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए कि यह न लगे कि केवल मुसलमानों का समस्या है। मेरी नज़र में इसको नागरिक की समस्या होना चाहिए। एक नागरिक की हैसियत से मैं खड़ा हुआ, और जो आया है, जजमेंट आया, कुल मिलाकर के उसका स्वागत है। कुछ अड़चने अभी भी हैं, जैसे कि वक्फ का बोर्ड का जो चेयरमैन है वो बहुत निश्चित नहीं कहा गया है कि मुस्लिम होना चाहिए। वहाँ एक स्कोप है, और गैर मुसलमान को बोर्ड में रखने का जो बात कही गई है, उस हालांकि संख्या उसकी कम है, 3 ही है, जो निर्णायक नहीं है, तो उसको छोड़ करके बाकी सब ठीक है। और अमेंडमेंट के इन प्रावधानों को रोका गया है, और इससे बहुत राहत मिलेगी।